नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज राहुल गांधी की स्पीच पर ऐसा हंगामा हुआ कि लोकसभा चल नहीं सकी। राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की एक अप्रकाशित किताब के मैगजीन में छपे अंश के हवाले से बोलना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देकर राहुल की स्पीच पर एतराज किया। राहुल को 3 बार मौके मिले, लेकिन 2020 के गलवान संघर्ष के बहाने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के नाम पर वो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रभक्ति पर मोदी सरकार, खासकर प्रधानमंत्री को घेरना चाहते थे। गलवान संघर्ष के दौरान जनरल नरवणे सेना प्रमुख थे। विपक्ष का दावा रहा है कि चाइना के सामने भारत सरकार का पक्ष कमजोर पड़ा, जबकि सरकार और सेना ने साफ किया है कि चाइना के सामने भारत कभी कमजोर नहीं पड़ा। सवाल है कि क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान गलवान का मुद्दा उठाना राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति है? क्या एक अप्रकाशित किताब पर किसी मैगजीन के लेख को संसद में उठाया जाना चाहिए, और वो भी जब अनेकों ऐसे विवादास्पद आर्टिकल्स इस मैगजीन में छप चुके हैं? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसद में खिलवाड़ किया जा रहा है? पूर्व आर्मी चीफ का कंधा राहुल का निशाना। हल्ला बोल में आज इसी पर बहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. The fact that they're not letting me speak means it is uncomfortable for them. लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 बार बोलने उठे, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही राहुल गांधी बनाम सरकार के टकराव की वजह से आगे न बढ़ सकी। आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए, इसमें भी चर्चा होना चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते सर, राहुल गांधी सदन में पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब के एक मैगजीन में छपे अंश का सहारा लेकर सरकार पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। उस अंश में कथित तौर पर 2020 के भारत चीन गलवान संघर्ष के दौरान सरकार की नीति पर सवाल है। Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मंगलवार तक स्थगित हो गई लोकसभा में राजनाथ सिंह, अमित शाह और किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देकर अप्रकाशित किताब पर मैगजीन के लेख को सदन में उठाने का विरोध किया। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। कैलाश रिज में टैंक इनको किसने बताया आया था? पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन की सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। राहुल गांधी की स्पीच को लेकर लोकसभा 3 बार स्थगित हुई, लेकिन ना तो राहुल पीछे हटे और ना सरकार। लिहाजा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे की चर्चा नहीं हो सकी। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं, उस समय चाहे अक्सर चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है? इस बीच बीजेपी ने अपने एक्स पोस्ट में एमएम नरवणे के एक पुराने इंटरव्यू को पोस्ट किया, जिसमें नरवणे ये कह रहे हैं कि चीन के सामने भारत ने अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं खोया है। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. राहुल गांधी ने नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब का जिक्र इसलिए शुरू किया था क्योंकि उनके मुताबिक बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस की सांस्कृतिक समझ और देशभक्ति पर सवाल उठाया था और वो चीन मसले से उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे।
जबकि तेजस्वी सूर्या ने अपनी स्पीच में यूपीए के 10 साल में राष्ट्रपति के अभिभाषणों की तुलना मोदी सरकार के दौरान के राष्ट्रपति के अभिभाषणों से करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि आज नीति बदली है क्योंकि नीयत बदली है। स्वामी विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस का फुटनोट छोड़ के पूरे 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में भारत के संस्कृति, विरासत, सिविलाइजेशनल वैल्यूज और ईथोस के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस कंट्री। राहुल गांधी की संसद की स्पीच पहले भी हंगामे का कारण बन चुकी है, लेकिन मामला अब राष्ट्रभक्ति और देश की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों पर आर पार तक पहुंच चुका है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नेहरू जी कह रहे हैं जनरल करियप्पा के बारे में कि उसका जो है मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभी लंबी चर्चा चलनी है, लिहाजा मंगलवार को मुद्दा छाया रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, तो लौंडे पाटिल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेजर जनरल के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब यहाँ पर स्टूडियो में हैं, सुशांत सरीन सामरिक मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। आखिर राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट में है, जो उससे पहले तेजस्वी सूर्या बोल रहे थे, और मैं उस पर एक कोट करना चाहता हूं किताब को, जो कि छपी नहीं है लेकिन जिसका कुछ एक्सट्रैक्ट कुछ जगहों पर मौजूद है। इसमें क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा कुछ तो अगर आप पढ़िए, क्योंकि कांग्रेस ने फिर पोस्ट भी किया है, ऐसा कुछ है नहीं, इससे वो झूठे हो गए, लायर हो गए, ये ऐसा क्यों बीजेपी कह रही है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं उस पर जरूर आऊंगा। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कोई भी नागरिक हो, चाहे नकली गांधी क्यों ना हो, देश के संविधान से, संसद से और जो बिजनेस रूल्स हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उससे ऊपर नहीं हो सकता। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, आदतन इस तरह की हरकतें करते हैं राहुल गांधी। अब गिनिएगा, आपने मुझसे कहा अगर वो बोल देते तो क्या चला जाता, तो मैं बताता हूं। चौकीदार चोर है, राफेल में चोरी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये राहुल गांधी का वक्तव्य था। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका गई, वो जजमेंट मेरे पास है, और नवंबर 2019 को माफी मांगी सर्वोच्च न्यायालय में। पार्लियामेंट के अंदर आंख मारना, प्रधानमंत्री के पास जाके गले लग जाना, जो कि नियमों का उल्लंघन है, और हवाई चुम्बन देना, यह है राहुल गांधी। आज सवाल यह है, जो बात अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और 5 बार स्पीकर ने अपनी व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि आप इस एक्सर्प पे रिलाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नियम 349 अगर पढ़ लेते, हिंदी का अनुवाद है, मैं पढ़ देता हूं, सदन के कामकाज के अलावा किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को नहीं पढ़ा जाएगा। अब आप मुझे बताइए कैसे वो इस नियम का उल्लंघन करेंगे। दूसरी बात, जो किताब अभी प्रकाशित हुई नहीं है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ी हुई किताब है, उस पर बिना प्रकाशित किताब के एक्सेप्ट आप पढ़ देंगे क्या? और बंटी बबली क्या बोले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने कहा इसमें गलत क्या, एक्सेप्ट पढ़ रहे। पहले उस किताब को प्रकाशित होना है, उसकी अनुमति मिलेगी, उसके बाद ही तो आप जो है उसके एक्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके अंशों को वहां पे बोलेंगे। लेकिन नहीं, ये तो राहुल गांधी है। तीसरी बड़ी बात है, देखिए 2008 में एक एमओयू हुआ था, अगर अंजना जी आपको याद हो, उस एमओयू में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम सबको पता चल गया, हर भारतीय को। उसमें लिखा है कि चीनी अगर कोई मददगार है तो वो राहुल गांधी है भारत में। और मैं क्यों कहता हूं, आप मुझे ये बताइए, डोकलाम, आपको मालूम है उसकी तारीख क्या थी? ये याद रखिए, जून 2017 से लेके अगस्त 2017 तक चला। हमारी वीर सेना ने खदेड़ दिया चीन की सेना को। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट है मेरे पास, जिसमें वो कहते हैं, और ये है 10 जुलाई 2017 का, वो कहते हैं मैं मिला चीनी एम्बेसडर से,
क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आप मुझे बताइए, जब भारतीय सेना चीनी सेना को पीछे खदेड़ रही है, आप क्यों मिल रहे हैं चीन के एम्बेसडर से? पहले ठीक है, नकारा, जब चलिए अब झूठ सेकंड पकड़ा राउंड में गया, ये तब सुखारा। सारी पुरानी तो बातें इसलिए आप ये बोल रहे हैं सवाल गौरव जी, उठते कोई हैं भी नई कि बात वो आपने नहीं कितने बड़े कही। देशभक्त हैं। रुक जाइए, अब आप सारी पुरानी बातें, रूल ये पे सारी बातें नई बातें आपने आपको राहुल बताएं। गांधी के बारे में 5 बार मुझे व्यवस्था लगता है दी। हर डिबेट में सुनाया होगा। मेरा तो 5 कहना बार। था कि आज इसको जो रोका गया बोलने से, उसके गलत पीछे की क्या है? वजह तो रूल 349 है। और रूल 349 क्या कहता है, एक बार अतुल लौंडे पाटिल जी को दिखा दीजिए। पाटिल जी, मतलब इतना बड़ा इशू है, बजट पर आप बोलने के लिए आए हैं। इस देश में जो कुछ हो रहा है, शिक्षा के लिए, सब चीज के लिए बजट में कितना पैसा, ये सारे मुद्दे जरूरी नहीं थे। जनरल नरवणे ने खुद कहा है कि 1 भी इंच जमीन नहीं गई है। ये भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है ना? क्या रेलेवेंट है? ब्राउनी स्कोर करना। स्पीकर के नियम से ही तो चलेगा ना। कोई भी सांसद हो, विपक्ष का नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, भाई नियम से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। कौन सी जिद थी कि लगातार इसी बात पर वो एक अप्रकाशित किताब पर अड़े रहे? देखिए अंजना जी, मैं तो किसी बदतमीज बात जवाब नहीं देना चाहता। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर कहा, ऐसी बदतमीजी एक स्वभाव दिखाती है व्यक्ति का कि जवाब नहीं होता है तो कुछ भी बोलकर डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करना, और किसी को नकली कह देने से नकली होता नहीं है। देश को पता है कौन नकली है, कौन गद्दार है, कौन सही है, कौन अच्छा है। तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 4 फरवरी 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर.के. लक्ष्मण का जो कार्टून था, उसका उल्लेख देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। वो ओम बिरला जी को चलता था। एक JFK की फॉरगॉटन क्राइसिस बुक है, उस बुक को लेके नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी जो की थी नरेंद्र मोदी जी ने, वो इनको चलती है। और हमारे दुबे जी जो है, निशिकांत दुबे जी, उन्होंने स्वाति चतुर्वेदी को लेकर न्यूज लिंक क्लिक्स जो है उसके ऊपर उन्होंने जो बयान नहीं दिया था, उस बयान को लेकर उन्होंने बात की थी। ये सारी बातें चलती है, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर अगर कारवान में छपा है वो, और छपा हुआ बात सामने रखे और सुरक्षा की बात करने की बात हो, तो वो बात नहीं चलती है। मैं तो बीजेपी के जो सांसद है अरुणाचल प्रदेश के तापिर गांव, इनका भी वीडियो हमने कई बार चलाया है। उन्होंने कहा 50-60 किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है, ना मीडिया उठा रहा है, ना अपोजिशन बात कर रहा है। मैं आज अगर ये बात नहीं कहूंगा तो बेईमानी हो जाएगी। तो हमें ये सारी बातें जो है वो तो किस पर भरोसा करें? आप पर, आपके सोशल मीडिया पर, एक MP पर, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर? नहीं, काउंटर क्वेश्चन तो सुनना पड़ेगा ना साहब। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मीडिया नहीं बताता है, ये नहीं बताता है, सारे छुपा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारे छुपा रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को माने या आपको माने? मैंने नहीं कहा ये, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रही हूं साहब आपको। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवणे, फिर से एक बार उनकी बाइट निकालिएगा, इनको फिर से सुनाएंगे। वो कह रहे हैं जब 1 भी इंच जमीन नहीं गई तो हम उनको माने या नहीं माने? सुनिए। देखने वाली बात यह है कि 1979 के बाद पहली बार चाइना का कोई नुकसान हुआ है, और इतने सालों से 79 से लेकर 2020 तक लगातार वो अपने जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता आया है। और इस ज़ोर ज़बरदस्ती में उनका बिना कोई नुकसान पहुँचे जो वो करना चाहते हैं वो उन्होंने किया है। जैसे हम कहते हैं बुली, तो नेबरहुड बुली के तौर पर वो करते गए जो उन्हें पहली बार उनको झटका लगा, तो वो झटका 4 का हो या 40 का हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन पहले बार उनको पता चला कि ये जो उनकी रणनीति है कि धीरे धीरे हम जो मर्जी करना है करते रहेंगे और कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, ये उनको धक्का बहुत जोर का पड़ा। और वो पैकेज में बाइट लगी हुई थी, फिर से आपको सुनाएंगे। इस पहले एक तो उन्होंने कहा कि पहली बार हमने उनको मजा चकाया है जिस तरह से वो कर रहे थे, और इंच भी जमीन नहीं गई है। इनको माने या किसी MP को माने या किसी सोशल मीडिया हैंडल को माने या किसी सेकेंडरी लाइन ऑफ मैगजीन को मान ले, क्या करें? अतुल जी अभी सुनिए ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में मैंने रखा, उसके ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी, कोई बात नहीं। मैंने JFK की किताब रखी CIA की, जिसका उल्लेख उन्होंने किया था नेहरू जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए, वो आपने नहीं मानी। बात कितनी जमीन गई उसकी नहीं थी, बात ये थी कि 1.25 घंटे तक सुनिए ना। हाँ, मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात बता रहा हूं, आप आधी बात बता रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए आप।
ये ठीक नहीं लगता ना अंजना जी। मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुन ली। अभी बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि 8:15 बजे पे अटैक होना शुरू हुआ था, हमारे तरफ वो आ रहे थे, 10:30 बजे तक कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं दिया गया और आपको जो ठीक लगता हो कर। इस सेना ने 67 में 86 में जो जवाब दिया है ना, उसके बाद सिक्किम बना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पूरा स्टेट बना, जवाब दिया है सेना ने और राज्य ने भी। लेकिन नेतृत्व जो कमजोरी नेतृत्व ने दिखाई, उस कमजोरी की बात चल रही थी। तो सेना प्रमुख ने जो कहा वो स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आपने वो दिखाया है, तो मुझे भी एक आप जिम्मेदारी दीजिए, मुझे भी ये मौका दीजिए कि क्या लिखा था उस किताब में वो पढ़ने का, और आप देंगी, आप अच्छी पत्रकार है, आप देंगी मुझे। अब फिर अच्छी और बुरी पत्रकार का सर्टिफिकेट मत दिया कीजिए। मैंने पहले भी आपको बोला है ना अतुल जी, जिस दिन मुझे बीजेपी और कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेना पड़े ना, उससे बुरा दिन जीवन में नहीं आ सकता है। सर्टिफिकेट मत दीजिए, आपको जो अपना पक्ष रखना है वो मैं पूरा मौका दूंगी। बोलिए, बोलिए अतुल जी। 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 बजे पैदल सेना के समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक लद्दाख में रेचिला की ओर बढ़ रहे थे और वे पहले ही भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी तक पहुंच चुके थे। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुलह का सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तत्काल फोन किया और पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है। उन्हें निर्देश दिया गया ऊपर से अंतिम मंजूरी मिलने तक गोली न चलाई जाए। जैसे जैसे चीनी सेना आगे बढ़ती रही, राजनाथ सिंह को उनको बार बार किए गए व्याकुल फोन कॉल जारी रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें राजनीतिक नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट सैन्य दिशा निर्देश नहीं मिले और वे उन कमांडरों के बीच फंस गए जो हर संभव तरीके से गोली चलाना चाहते थे और एक सरकारी समिति के बीच। और मुझे तो लगता है कि अगर नरवणे साहब की किताब पर इतना बवाल मच रहा है सुशांत सरीन जी, तो उनको खुद सामने आकर अपनी बात कहनी चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि अब वो उनको क्लियर करना चाहिए आके कि भाई क्या वो बता चाह रहे कुछ। इसके बाद मैं आ रही हूँ, प्लीज सुशांत जी। यार अंजना, एक तो ये सारा का सारा जो विवाद है ना इस आर्टिकल के ऊपर, पता नहीं क्यों है, क्योंकि ये जो कुछ उसने लिखा है, एक तो पत्रकार की विश्वसनीयता के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन जो कुछ उस आर्टिकल में आया है वो आज से लगभग 2 साल पहले प्रिंट अखबार में छप चुका है, ऑनलाइन पेपर में, तो उसमें कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। दूसरी चीज, मुझे ये नहीं समझ आया कि ये तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई संसद की अपनी एक प्रणाली होती है, उसमें क्या एक ऐसी किताब जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई उसका कोई एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसके ऊपर कोई बातचीत हो सकती है जिसकी कोई प्रूवन तरीका ही नहीं है कि ये एक्चुअली लिखा भी है कि नहीं लिखा। लेकिन मान लेते हैं लिखा है, क्या जो एजेंडा है देश का या संसद का उसको उसमें विघन डालना चाहिए था? मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अगर उसको रेज भी किया तो जिस तरीके से सरकार ने रिएक्ट किया वो ये कह सकते थे भाई अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं इस पे हम अलग बात कर सकते हैं, या जो स्पीकर साहब थे वो इसको बोलते कि भाई ये इसको एक्सपंज कर दिया जाए और आप आगे बात करिए। बट दैट इज असाइड्स। द इम्पोर्टेंट थिंग अंजना मेरे हिसाब से वो जो सारा का सारा लेख है जिसके ऊपर इतना विवाद हो रहा है, वो तो बीजेपी को फुल टॉस दिया गया है कि आप इसमें छिक्का मारिए, आप ग्राउंड से बाहर निकालिए बॉल को। ये पता नहीं उस पर बात करने पे कतरा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक हालात पैदा हो गए थे वहां पर। इनकी सेना अगर आगे बढ़ रही थी, वहां के जनरल ने चीफ ऑफ स्टाफ को फोन किया, चीफ ऑफ स्टाफ अपर डायरेक्शन लेने के लिए फोन कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि जी सेना बढ़ रही है आप सीधा वो चला दीजिए। आपस में बातचीत हुई होगी और बोला होगा कि भाई जनरल्स को बोला है और चीफ ऑफ स्टाफ को बोला कि भाई देखिए आप जो मुनासिब समझते हैं आप वो कार्रवाई करिए। और फिर चीफ ऑफ स्टाफ की अपनी एक विडंबना थी कि मैं क्या गोली चलाऊं ना चलाऊं, कोई और मेरे पास रास्ता है। क्योंकि देखिए आप माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। एक एक्टिव वॉर सिचुएशन में एक हायर पॉलिटिकल डायरेक्शन जरूर होती है, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये कॉल होती है कमांडर्स की। और इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। डोकलम के समय जब चीन आगे बढ़ रहा था और अतिक्रमण कर रहा था, तो उस समय वहां पर जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने ये अपने तय डिसाइड किया कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि यहां तब तक उनको निर्देश नहीं आया था कि आप रोकें या ना रोकें। बट ही डिसाइडेड आई एम द कमांडर, इस जगह पे मेरा ये चार्ज है और मैं ये कदम उठा रहा हूं। और सरकार ने फिर पूरी तरीके से उनका समर्थन किया था और वो जो सारा डोकलम वाला विवाद हुआ था, जो 2 महीने स्टैंड ऑफ रहा था, वो रहा था। लेकिन इशू ये होता है कि कई बार लोकल कमांडर्स को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आप एक अगर ऐसे विवाद में या ऐसे युद्ध में अगर आप जाने की बात कर रहे हैं
और जो टॉप आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन, और फ्रैंकली पॉलिटिशियंस को उस तरीके की नॉलेज हो भी नहीं सकती, किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं हो सकती अनलेस वो फौज में सर्व की है, कि वो एग्जैक्ट डिसाइड कर सकें। वो ब्रॉड डायरेक्शन आप दे सकते हैं कि आप पहले ये मत करिएगा, उसके बाद आपके हाथ खुले हैं, आपके हाथ खुले कर दिए जनरल साहब ने। ठीक है अतुल जी मैं आपसे काउंटर लूंगी, आपका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, उनका इंटरप्रिटेशन यही है। दो आर्मी के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जनरल सिन्हा और जनरल विशंबर दयाल। जनरल दयाल, ये कहना आर्मी चीफ को कि भाई आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि स्थिति के बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया और चाइना के मद्देनजर जो आपको तय करना है आप कीजिए, ये नेगेटिव है क्या? देखिए अंजना, ना नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। और अभी जनरल सिन्हा बोलेंगे, वो तो नॉर्थ ईस्ट पर काफी माहिर हैं, और सुशांत जी तो बहुत मिलिट्री हिस्ट्री में वो हैं। मैं 2-3 इंसिडेंट बताऊंगा। देखिए 1962 में जो हुआ, वो जो बुक पब्लिश हुई ब्रिगेडियर डालवी की, हिमालयन ब्लंडर, उससे फौज ने बहुत कुछ सीखा। 1967 में जो फौज ने काम किया ना, और 1986-87 में जो नथुला में और जो सुंदरजुंग में जो फौज ने काम किया, उससे जो है चाइना बिल्कुल बैकफुट पे था। अब 1993 से 2013 के बीच में 5 ट्रीटीज हैं, और उन 5 ट्रीटीज में ये है कि भाई आप जो है फौज जो है हथियार इस्तेमाल नहीं करेगी, बॉर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर पे पीस मेंटेन की जाएगी, उसमें सारे प्रोविजंस है। आप कह रहे हैं किताब छपनी चाहिए? नहीं किताब नहीं। पॉइंट क्या? नहीं, मेरा पॉइंट, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। असली मुद्दा क्या है? अब एक इशू है नेशनल स्ट्रैटेजी, एक इशू है डिफेंस मिलिट्री स्ट्रैटेजी, और एक इशू है मिलिट्री टैक्टिक्स। जो नेशनल स्ट्रैटेजी है वो ये नेशनल स्ट्रैटेजी थी जब गालवान हो गया, 15-16 जून को, जब 20 लोग शहीद हो गए, तो इस देश की सरकार का ये कर्तव्य था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाए। अगर आप उस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाओ, तो जो ये इंसिडेंट जनरल नरावने करे, मैं आज जनरल नरावने को कहता कि जनरल नरावने हैज नॉट टेकन द राइट डिसीजन। और फिर भी मैं ये कह रहा हूं, ये एक लेसन है फौज के लिए कि देखिए पॉलिटिकल मिलिट्री जैसे वो कह रहे हैं ऐसे ही डिसीजन देगी, ऐसे ही देती रहे, आप कीजिए जो कर सकते हैं, मुनासिब है। तो जो लोकल लेवल पे लीडरशिप है वो गालवा भी नहीं होता। अगर ब्रिगेड कमांडर कहता अगर एक भी वो आदमी के हाथ लगाता है तो गोली चला देना। यही हुआ था 67 में, तभी चाइना बैकफुट पे था। लीडरशिप तो यही कहती है ना कि आपको जो करना है आप डिसाइड कीजिए। देखिए जब आप एक संधि में बन गए ना, नेशनल आपको गालवा के बाद जब उसने आपके 20 सैनिक शहीद हो गए साहब, आप किस स्थिति पे बैठे हुए हो? आपको विड्रॉ करनी चाहिए थी ना, एक मैसेजिंग, तो तब तो क्लैरिटी हो जाती फौज की। फिर मैं कहता जनरल सिन्हा, आप सुशांत जी से सहमत है? उनसे उसके बाद आ रही हूँ सुशांत जी, फौरन आ रही हूँ। एक बार जनरल सिन्हा बोल। देखिए थोड़ा समय देंगे, ये पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा है और वो तारीख 29, 30, 31 अगस्त 2020 की एक घटना है। और कैलाश रेंज वही रेंज है जो 1962 में, यदि आप देखेंगे रचांगला ये नाम आया है इस जगह की, यहाँ की बैटल हुई थी। और वहाँ सगत ये होते सैतान सिंह साहब थे, मेजर सैतान सिंह, 120 आदमी की कमांड कर रहे थे। 114 ने अपनी शहादत दी थी, उस इलाके की बात हो रही है। उसको हमने 1962 में अपनी गलती से छोड़कर आ गए। यह कैलाश रेंज है जिसको ड्यूरिंग दिस टाइम ये पकड़ा गया। उसकी पूरी की पूरी उसकी परमिशन हुई होगी, ऐसे तो नहीं चलेगा। कैलाश रेंज ऑक्युपाइड नहीं है हमारे पास, माल्डो गैरिजन है चाइना का। उसके आंखों के नीचे आपने 29 और 30 अगस्त 2020 में इसको पकड़ा। और ये 31 तारीख की ये घटना बोल रहे हैं कि कोई टैंक आ रही थी, टैंकें आ रही थी, टैंक, हम उसमें डोमिनेटिंग पोजीशंस में हैं। यदि आप, क्योंकि मैं नाम लूंगा, हेलमेट, काला टॉप, ये इलाका हमने पकड़ा हुआ था और ये चाइनीज इलाका था जिसमें हम अंदर घुस गए थे। इसमें से स्पेशल फोर्सेस थी, लद्दाख स्काउट गई थी वहां पर। वहां की बात हो रही, उसको तोड़ मरोड़ कर इतनी पेश कर रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग का आदेश मांगा, टैंकें आ रही थी, शायद कहीं नहीं दिया। अरे भाई ये परमिशन तो मिली होगी कि आप जाएं कैलाश रेंज पे, ऐसे तो गए नहीं होंगे। बिपिन रावत अभी है नहीं। और जो भी नरावने साहब, देखिए एक चीज मेरे पीछे यदि आप दिखाएंगे, जो फोकस करेंगे तो आपको 5310 दिखाई देगा। कारगिल वॉर में क्या होता है, ये यदि नरावने साहब के ऊपर में मैं हाथ उठा रहा हूं। ये
लड़ाई कारगिल के बार में डीप इनसाइड मैंने अपने बटालियन के साथ कैप्चर किया था, डीप इनसाइड। वो आज भी हम दिखाते नहीं, नेशनल टीवी में बता रहा हूं आपको। 5310 आज भी हमारे कब्जे में है, पाकिस्तान का इलाका। मगर हम लोग तो नहीं उठाते इन बातों को, उसका तो बैटल ऑनर तक नहीं हमें मिला है। बात यह है कि ये जो चीजें आप पेश कर रहे हैं किताबों के ऊपर, और नेचुरली नहीं पब्लिश होगा। वो जो नारायण साहब कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, क्या लिखना है किताबों में, क्या लिख रहे हैं, क्या मेमोयर लिख रहे हैं। बात उसकी है, उसका फायदा ये जो लोग निकाल रहे हैं ना, जिन्होंने जमीन को खोया, वही आज शेर बन रहे हैं। वही कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपने फायर का हुक्म नहीं। अरे 2 दिन पहले यदि आपको परमिशन मिला है तो फायर का हुक्म क्या होता है? कारगिल वॉर में भी हमने बोला था चीफ को, और जनरल मलिक थे कि हम उधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा जो मना कर लीजिए आप, और हम गए, कैप्चर कर लिया। आज उसको हम तो अपने मैप में नहीं दिखाते अंजना जी, उसको मैप में नहीं मार करती है हमारी एमओडी। तो हम तो इसी तरह, बात यह है जो इसके लिए आपको साबसी पीठ थपता, 1 इंच जमीन नहीं गई इस बार, पहली बार हुआ है। यदि नारायण साहब की बात सुनेंगे, जिन्होंने जमीन दे दी वो उंगली उठा रहे हैं अतुल लौंडे पाटिल जी, याद दिला रहे हैं वो आपको। 62 नहीं, ऐसा है कि मैं उनको काउंटर नहीं करूंगा। किसी भी फौजी के खिलाफ मैंने आज तक कभी बात नहीं की, और फौजी के साथ मैंने काउंटर आर्गुमेंट भी नहीं किया है। लेकिन 62 में जमीनी हकीकत पे जाए आप। उसको आप यदि है मेरी बात का काउंटर तो बताइए आप। सिन्हा जी, मैं आपसे मैंने कहा आपको, मैं आपके साथ काउंटर नहीं करना चाहता, मुझे आपके साथ काउंटर नहीं करना है। जो सच बात है वो रखनी है। सुनिए ना, फिर आप आर्गू क्या कर रहे हैं? आपके साथ मुझे आर्गुमेंट नहीं करना है। जो सच बात रखनी है रखना है, मुझे जो सच बात रखनी है रखनी है। जो मुझे सच बात, वो आप सुन लीजिए ना, मैंने आपको पूरा सुन लिया, मैंने सुन लिया। सिन्हा जी सुनिए ना, सिन्हा जी, मुझे आपके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, मैं मेरी बात रखना चाहता हूं, मेरी बात आप रखने दें। मैं आपको ससम्मान विनती करता हूं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये चाइनीज लोग जो है, चाइनीज पूरी डेलीगेशन आई थी, बीजेपी के ऑफिस में बैठी थी, और तीसरे दिन शमसगाम वैली हमारी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू किया था। ये बात भी मैंने नहीं रखी, जो कि पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं। तो ये बात नहीं है। बात यह है कि देश करके हम इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते। इस देश के प्रधान नरेंद्र मोदी देश से बड़े नहीं है, अमित शाह देश से बड़े नहीं है, राजनाथ सिंह देश से बड़े नहीं है, कोई देश से बड़ा नहीं है। देश बड़ा है, सुरक्षा बड़ी है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एमओडी 2 साल तक उस किताब को परमिशन नहीं देती है, तो बात रख ले कि नारायण जी जो लिखा है वो गलत है, हम परमिशन नहीं देंगे। आप परमिशन नहीं दोगे, किसी इसमें एक्सपर्ट्स आता है वो रखेंगे। मोदी जी अगर कोई बात रखते हैं पार्लियामेंट में किसी कार्टून को लेकर, तो वो सही है। एक किताब को, सीआईए के अफसर को किताब को रख के देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को वो कुछ भी कह सकते हैं पार्लियामेंट में, वो सही है, वो ओम बिरला जी को चलता है। लेकिन देश के जो अभी जिंदा है, जो प्रमुख थे, जो जिन्होंने वहां की सिचुएशन हैंडल की थी, उन्होंने जो लिखा है वो अगर गलत है तो कारवान पे आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, वो भी तो पब्लिश हुआ है ना। गौरव जी, कारवान पे आप कार्रवाई कीजिए, या तो फिर एमओडी को कहिए कि वो जो ठीक है, 2 बिंदु है इनके। एक तो किताब क्यों नहीं छपने दे रहे हैं, बात किसी व्यक्ति की नहीं है, बात किसी दल की नहीं है। और अगर गलत है तो उसको काउंटर कीजिए ओपनली, क्योंकि उसके एक्सर्प्ट्स उठा के दूसरे लोग छाप रहे हैं। देखिए, पूरे देश को पहले पता होना चाहिए अंजना जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर पढ़ के बताया है, वो नरवणे जी की किताब से एक्सर्प्ट नहीं है। वो एक लेखक है, पत्रकार हैं, मिस्टर सुशांत सिंह, उनका आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा है, उसको यहां पे कोट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रकाशित जो नहीं है, और इन्होंने तर्क दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, अंजना जी बीच में ना बोल, प्लीज बीच में ना बोल। अंजना जी अच्छा नहीं लगता मुझे, बचकाने लगते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। आप भी नहीं रोकते। हाँ, बोलिए। आप अपनी बारी में करिएगा, आप भी 100 झूठ बोलते हैं, प्लीज अपनी बारी में करिएगा, घबरा क्यों जाते हैं? कोई झूठ नहीं बोलता। अंजना जी देखिए, अब ये मुद्दा मुख्य मुद्दा है। जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है उसकी तुलना कर रहे हैं किस बात से? जो बयान जनरल नरवणे ने खुद दिया है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो प्रकाशित है, कि 1 इंच भूमि भी नहीं गई है। इससे राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों होता है? एक अप्रकाशित किताब पे वो अपनी बहस रखना चाहते हैं, वो अपनी पूरी बहस अप्रकाशित किताब पे करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रकाशित है,
जो पब्लिक डोमेन में है जनरल नरवणे का बयान, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? अब आपने कहा कि ये किताब जो है, देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब गलवान हो गया, आपके 20 सैनिक शहीद हो गए, आप किस पीस ट्रीटी पर टिके हुए थे? क्यों नहीं विड्रॉ किया आपने? मैं सिर्फ सिंपल है, मैं मानता हूं अगर आप उस पीस ट्रीटी से विड्रॉ करते, मैं तो कहता हूं डोकलाम के बाद विड्रॉ कर देना चाहिए था। 2013 में मनमोहन सिंह को विड्रॉ कर देना चाहिए था उस ट्रीटी से। सुशांत जी विश्वास करना, भारतीय सेना सवाल है ना, वापिस लेती, क्यों नहीं लिया? आज भी क्यों चिपके हुए? सुशांत जी एक रिस्पॉन्स है, उसके बाद मैं आगे इंतजार कर रहा था। मुझे अब समय मिलना चाहिए प्लीज। अंजना जी, ये गलत बात है, प्लीज। ठीक है, बोलिए, इसका जवाब दीजिए जो वो पूछ रहे हैं। अगर आप रखने थे तो प्लीज। पीस ट्रीटी से विड्रॉ क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए। सुशांत जी हाथ उठा रहे थे रिस्पॉन्ड मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा। जिस कैरेवान मैगजीन की बात कर रहे हैं, जयराम रमेश, इन्होंने इस मैगजीन के एक लेख को पहले भी उठाया था, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बेटे के बारे में था। बाद में माफी मांगी जयराम रमेश ने, ये इसकी क्रेडिबिलिटी है। तीसरी बात, विशंबर दयाल जी ने जो कहा, विशंबर दयाल जी ने, मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने देश की सेवा करी है। विशंबर दयाल जी, आपने कहा कि खुली छूट तो दे ही दी जाती है। आप मुझे बताइए, 26/11 के बाद एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने मनमोहन सिंह जी से पूछा था, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे, खुली छूट नहीं दी गई। लेकिन गलवान में आपको पता है रिपोर्ट आई थी 40 से 45 चीनी सैनिक मारे गए। और सबसे बड़ी बात है, कर्नल संतोष बाबू, उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया, महावीर चक्र दिया, क्या उनकी बेइज्जती कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही या प्रयास नहीं कर रही? और सबसे बड़ी बात है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ये है नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व। सवाल पूछ रहा हूं कि 1993 की ट्रीटी भारतीय सैनिक को हथियार इस्ताने में बंदित है। वो ट्रीटी जिन हालात में साइन की गई थी, की थी। आपको तो विड्रॉ कर जाना चाहिए था उसमें से। गलवान जब डोकलाम हुआ तब, क्योंकि आप एक मुद्दा रखते हो, भाई मुझे खुली छूट दे दो, लेकिन वो ट्रीटी है। मैं उत्तर दे देता हूं साहब, इस पे बहुत जवाब दीजिए। मैं सिर्फ ट्रीटी तक सीमित जवाब दीजिए, फिर मैं सुशांत जी के पास। अब ये सारी, एक मिनट, हाँ प्लीज एक मिनट। विशंबर जी, आप सेना में रहे हैं, डिसिप्लिन सोल्जर हैं। अब तय कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे, आप रिटायर हो चुके हैं। हमारे पास सीडीएस है, आर्मी चीफ है, प्रधानमंत्री जी हैं, और हम सब मिलकर तय कर सकते हैं कि क्या करना है और देश के हित में क्या है। आपका विश्वास प्रधानमंत्री में भी होना चाहिए, सीडीएस में भी होना चाहिए, और आर्मी के जनरल में भी होना चाहिए। टीवी डिबेट पे बैठ के यहां सलाह देना और ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं एक फौजी को शोभा नहीं देता। ठीक है, जल्दी से सुशांत जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इस पे, उसके बाद मैं दो तीन चीजें बोलना चाह रहा था। कि एक, जनरल दयाल को शायद याद होगा कि गलवान के बाद एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस इशू हुई थी सारे आर्मी को, कि अब वो वाले जो पुराने एसओपीज थे वो चेंज हो गए हैं, और अब आप बिना हथियार के आप वहां नहीं जाएंगे। तो हथियार कैरी करने की इजाजत दे दी गई थी। लेकिन जैसे इस रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया जनरल साहब, कि उनको ये बोला गया था कि भाई अभी ये जो स्टैंड ऑफ है, फायरिंग नहीं होगी, फायरिंग करने से पहले आप इजाजत लीजिएगा। नाउ दैट वाज द इनिशियल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब चीनी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री वो आपको माइक्रो मैनेज करें एट द ग्राउंड, या आप ये चाहेंगे एज ए, बिकॉज यू हैव बीन अ जनरल ऑफिसर सर, क्या आप ये चाहेंगे कि भाई आपको जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने आपको बोल दिया कि भाई आप मौके पे हैं, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन डोकलाम। पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं सुशांत जी, मैं तो आपको स्पष्ट सवाल देता हूं कि अगर मैं गलवान में भी अगर मैं बटालियन कमांडर होता, तो मैं वो जो करता, जो मेरा सैनिक का धर्म था, मैं हथियार उठता, गोली मार देता, मैं गोलियां प्रबंध करके जाता, मैं जाता ही नहीं, पूरी यूनिट को बोल के जाता। अगर एक जवान क्या आता, अगर मैं सीओ भी होता तो छोड़ो इस बात के बड़े लोगों को, वो मैं मानता हूं। लेकिन आप एक बात मानेंगे कि एक ट्रीटी है जिसको इस देश ने बार बार जिक्र कर रहा हूं, मैं डोकलाम से कर रहा हूं, आप मुझे बताइए वो ट्रीटी बाइंडिंग है या नहीं है? उसको अगर वायलेट करती है जनरलशिप, तो क्या देश की उसको वायलेट करती या नहीं करती? मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसको फायर करना चाहिए था, और टैंक कमांड ने कुछ किया होगा, मैं मानता हूं। मैं बोल नहीं सकता। अंजना, देखिए ऐसे है
कोई ऐसा ट्रीटी नहीं फौजों के बीच में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की कि किस तरीके से आप वहां पर एक दूसरे के साथ एंगेज करेंगे, और उसमें ये कहा था कि आप हथियार से लैस होके नहीं करेंगे। और वो जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थे उनको चेंज कर दिया था गलवान के बाद। अब अगर मौका ऐसा आए कि आपको गोली चलाने की जरूरत पड़े तो ये थे इंस्ट्रक्शन, यही तो उसमें लिखा है कि जो आप मुनासिब समझते हैं आप करिए। अब उसके बाद तो जनरल ऑफिसर और जो वहां के कमांडर्स हैं उनके ऊपर निर्भर था ना कि वो क्या कदम उठाना चाहते हैं। कि अब आप चाहते हैं कि यहां पर दिल्ली में बैठ के जो ऐसा व्यक्ति जिसने शायद कभी भी बंदूक नहीं उठाई उसको पता, और किसी राजनेता को नहीं पता होता, ये उनकी गलती नहीं है, दैट इज नॉट देयर जॉब, दिस इज द जॉब ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, राइट। अब वो आपको बोल रहे हैं कि देखिए अभी आप गोली मत चलाएं, अब वो कह रहे हैं आपको कि भाई अब आप जो मुनासिब समझते हैं आप करिए। अब जनरल साहब ने ये बोला कि भाई ठीक है, अगर वो टैंक लेके आ रहे हैं, यू मूव योर ओन टैंक्स, और उनको थ्रेटन करो कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हम फायर करेंगे। तो यू हैंडल द सिचुएशन ना। अब आप क्या चाहते हैं कि हर मौके पे बोलेंगे अच्छा 5 मीटर आगे जाओ, अच्छा 5 मीटर और आगे जाओ, आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं समझ आया कि बीजेपी वाले इतने उत्तेजित क्यों हो रहे थे। अगर वैसे मैं मान रखता हूं कि एक ऐसा एक सर्प जिसको किसी ने देखा नहीं है, जो पब्लिक में नहीं है, या तो किताब छप गई है और उसमें से सुशांत जी कुछ हिस्से जो उसके इधर उधर से छपे हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जनरल नरवणे उसको लेकर उसके बाद ऐसा लिखते हैं जो कुछ जगहों पर आया है जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि वो उसके बाद बड़े अलग स्थिति में पड़ गए। ये उनका इंटरप्रिटेशन था उस सिचुएशन का, शायद इसको अप्रीहेंड करके इस, मैं गौरव जी के पास जाऊंगी लेकिन जनरल सिन्हा आप ही रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे ये पीस ट्रीटी वाली बात पर। देखिए पीस ट्रीटी की बात जो है ये एब्सोल्युटली बेईमानी है। मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूं, पूरे इस क्षेत्र में एलएसी को देखा है, ईस्टर्न थिएटर का पूरा, और लंबे समय तक 4 तक पूरी जिम्मेवारी, फायर खुलेगा, धक्का धक्की होंगे, मारे जाएंगे, और बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। देखिए ये समझिए 2 नेशन थ्योरी को ये 80 के दशक में राजीव गांधी गए, हमने मान गया कि 2 नेशन थ्योरी नहीं है, जो हम कहते हैं ना चाइना की 1 नेशन थ्योरी है, ये हमने माना। उसके बाद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो है वो 2013 तक चलता रहा। इसका कोई मतलब नहीं होता हम, क्योंकि मैं ऑपरेशनल कमांड इसको कंट्रोल किया है और ये बड़े फ्रंट को कंट्रोल किया। देखिए ये एब्सोल्युटली बेईमानी है ये बात को उठाना। ये हम दुश्मन के इलाके को जिसको हमने खाली कर दिया था 62 के बाद, वहां की बात हो रही है अंजना जी, वहां गए हम। तो बिना आपको ये परमिशन के कि आप दुश्मन के इलाके को पकड़ेंगे, जनरल यहाँ पर जो की बात है, ठीक है जनरल दयाल साहब जो उठा रहे हैं मतलब बेईमानी है, पीस ट्रीटी की बात। मैं बेईमानी नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि वो गलत है बेईमानी आज के दिन में इसको उठाना। देखिए ये डिबेट आज उठा, आज के दिन बेईमानी है साहब, इसको आप घुमाइए मत। देखिए प्लीज समझने की, पूरी देश देख रही है और देखिए आपके अंजना जी आपके कंधों में बड़ा है, इसको समझिए आप। हम क्या कर रहे हैं यहां, हम बात कर रहे हैं कैलाश रेंज की। कैलाश रेंज 62 के बाद, बैटल ऑफ रजांगला के बाद हमने उसको छोड़ दिया था। ये जो पैगांगसो लेक की साउथ का हिस्सा है, स्पंगुर गैप का हिस्सा है, और हमने उसको पकड़ा है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में। इस समय पकड़ा है गुरुंग हिल, मगर हिल, ये सारे कैमल बैक राइट अप टू हेलमेट पकड़ा। माल्डो गैरिजन उनका है चाइना का, वहां पकड़ा हमने। ठीक है, उसको छोड़कर आने की डिसीजन मैं भी नहीं मानता कि सही है। नरवाने साहब के ऊपर ये फिंगर मैं उठाना चाहता हूं कि कैसे परमिशन दे दिया आपने, क्यों नहीं रिजाइन किया, क्यों नहीं? आप आज किताबें लिख रहे हैं। अरे कोई भी पीस ट्रीटी, लेकिन ठीक है एक काउंटर में ठीक है वो जनरल नरवणे पर कोई भी पीस ट्रीटी, ऐसा थोड़ी है कि अगर सामने से कुछ हथियार आ रहा है तो आप काउंटर नहीं करेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो सरकारों के बीच। ये रिटायर्ड, देखिए ये भी रिटायर्ड है, मैं भी रिटायर्ड हूं। ये कहना बहुत आसान है मिलिट्री लीडरशिप को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए क्या मिलिट्री लीडरशिप मतलब इतनी कमजोर लगा दी कि गालवान में नियत्थे 20 शहीदों को शहीद करा देगी? कुछ कंपल्शन थी ना, कंपल्शन सिर्फ ये ट्रीटी थी, और ये ट्रीटी सिर्फ 1993 की नहीं है। जनसिन्हा, जस्ट अ मिनट, जनसिन्हा, आई हैव हर्ड यू,
जनसेना रिस्पेक्टफुली जनसेना, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा, मैं इस देश के साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे बेईमानी नहीं कर रहा मैं इस देश के साथ। मैं भी रिटायर्ड हूं, आप भी रिटायर्ड हैं। लोगों को मारा था। अब आप फिर वही बात, आप बार बार वही बात करें। मैं एक मिनट, अब आपकी बात मैंने सुन ली, मैं बता दूं अब आप हम लोग गलती चीजों में डिस्कशन मैं बता दूं आपको एक बात, जिसने एक मिनट पूरा कर ले फिर मैं आती हूं। पूरा कीजिए जल्दी से, 2 लाइन में बात उठाई गई है। हाँ बोलिए सेना, जनरल सेना जल्दी से। देखिए अंजना जी, मैं ये 2 लाइन में चाहता कंक्लूड हूं, कीजिए। हाँ। ये पूरा का पूरा यदि आप डिबेट को बदल दीजिएगा तो ये गलत है। बात हो रही है, वो रात की बात हो रही है जो किताब के अंदर में लिखा गया है कि 31 के रात को जहां हम गए थे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था, चाइना के मोल्डो गरीजन के अंदर घुसे थे, वहां की बात हो रही है। स्ट्राइक की बात नहीं हो रही, वो टेरिटरी हमारी थी 1962 के बाद। वो अगर आप लोग कंफ्यूज हो, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 में वॉर के बाद ट्रीटी थी उसको पढ़िए प्लीज, उसके हिसाब से भी हमारी थी। हमने अपनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था, इसी चैनल पे बैठ के हम लोगों ने बोला था कि हमें काउंटर मूव करना चाहिए और ठीक किया था। अगर उस पे वो टैंक लेके अटैक कर रहा है तो उसको प्रसाद देना चाहिए। मैं मानता हूं। ऊपर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके जवान तक क्या होना चाहिए कि इस पे जवान नहीं हटेगा, गोली मार दो, बंदूक चला दो। क्या बात कर रहे हो आप? कंफ्यूजन इज 1993 से लेके 2013 तक 5 ट्रीटीज है भाई, 5 एग्रीमेंट से ट्रीटी नहीं, अब ठीक है, एग्रीमेंट से बॉर्डर मैनेजमेंट की। एक आप कह रहे हो उसको एक वो वायलेट कर दे लेफ्टिनेंट जनरल, कल वायलेट कर दे, कुछ उल्टा पड़ जाए उसको, फिर आप लोग थोड़ा सा डोकलाम के बाद क्यों नहीं विड्रॉ किया? जहां सरकार की कमजोरी है सरकार को बताओ, जहां हमारे लोगों की कमजोरी हम बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस ब्रिगेड कमांडर की कमजोरी है, मैं कह रहा हूं उस ब्रिगेड कमांडर को गलवा नहीं होने देना चाहिए था, उसको कहना था मैं मोटर्स खोल दूंगा अगर जवानों पे। ये तो आपका जवान टिका रहा, वो बहादुर है, तभी चाइना रिस्पेक्ट करता है कि आपका जवान हिला नहीं, उसके मारने गया, छोड़े थे वो ज्यादा थे। गलवान की पूरी कहानी सुनो, हम थोड़े थे, वो हमसे 4 गुना थे, लेकिन जवान भागा नहीं, ये बहादुरी है हमारी। उसने डट के लड़ा, मरा, शहीद हो गया। और साहब उसकी बात कीजिए, बात जहां सरकार कमजोर है बोलिए ना कि क्यों नहीं ट्रीटी से विड्रॉ किया। गौरव जी हाथ खुलते हैं। गौरव जी एक रिस्पॉन्स इस पे जल्दी से। अब हो गया, बोलेंगे एक ही बात मत रिपीट कीजिए। अंजना जी देखिए, आप सुनेंगे, मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इस लेख में भी ये बात आई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो उचित है, जो सही कार्रवाई है, वो कार्रवाई आप करिए। कोई वहां टैंक कैसे जाएंगे, कैसे गोली चलेगी, कोई देश का प्रधान। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है आज के लिए, बहस में इतना ही। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर कल भी हंगामा जरूर संसद में होगा और चर्चा होगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल